ओके दोस्तों, फाइनली मैंने देखा है हमारा ओडिया इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी प्लस फैमिली ड्रामा मूवी ओ बुट्टू भूत। तो मूवी का लेंथ है 2 आवर 45 मिनट के आसपास। तो आइए बात करते हैं कि इस मूवी को जिस लेवल पे हाइप किया जा रहा था, क्या सच में ये इतना इंटरेस्टिंग है। इवन इसके साथ साथ मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन प्लस मूवी के बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ जरूर बने रहें। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको भर भर के स्पॉइलर दिखने को मिलने वाले हैं। तो सिंपली कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो भाई, मूवी की बेसिक रिव्यू के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी की कास्टिंग, जहां बाबूसान महांते और अपराजिता महांते, जिनका एक्चुअल में माँ बेटे का रिलेशन है, भाई क्या काम किया है यार। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा अपराजिता मैम का, क्योंकि उनका जो एक्चुअल रॉ वाला कैरेक्टर प्लस एक माँ का कैरेक्टर उन्होंने जो प्ले किया है भाई, जब जब मूवी में उनका सीन आता है भाई वो चार चांद लगा देते हैं यार। क्योंकि मूवी में इन दोनों का जो बॉन्डिंग है, जिसमें आपको कॉमेडी प्लस इमोशनल वाला माहौल के साथ प्रेजेंट किया गया है भाई, आपको ये लास्ट तक फुल्ली मूवी के साथ कनेक्ट करके रखती है। बाकी एक और चीज भी है जिसने इस मूवी में बैकबोन की तरह काम किया है, जो कि है इस मूवी का बीजीएम। क्योंकि मूवी में बीजीएम को जिस लेवल की डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट किया गया है भाई, कहीं आंखें भी झपकती है तो वहां भी आपको बीजीएम सुनने को मिल जाएगा। स्पेशली मूवी की इंटरवल सीन, जहां पर मूवी की सिनेमैटोग्राफी प्लस बीजीएम को जिस लेवल पे यूज किया गया है भाई, गूज़बम्प्स तो कंफर्म है यार। बाकी सिनेमैटोग्राफी से याद आया कि मूवी में स्पेशली ओडिया कल्चर को लेकर जिस लेवल की रॉ एंड रियल विजुअल एंड सिनेमैटोग्राफी को प्रेजेंट किया गया है भाई, मानना पड़ेगा यार। तो ये तो हो गई मूवी की पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है मूवी की स्टोरी। देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मूवी का जो कहानी वो एक्चुअल में डार्क ही है, बट फिर भी मूवी में जो हॉरर एलिमेंट है उसको लेकर थोड़ी डिटेल में प्रेजेंट किया जाता है तो भाई मजा आ जाता है। क्योंकि मूवी का जो एक्चुअल डर है वो एंड तक आते आते खत्म ही हो जाते हैं। देन नेगेटिव नंबर 2 पे आता है इस मूवी की म्यूजिक। क्योंकि भाई इस होल मूवी में मुझे बस एक ही गाने पसंद आए, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में सुनने को मिला था। और बाकी के जितने भी गाने हैं भाई, आपको जेन्युइनली फील होगा कि भाई जल्दी खत्म हो जाए, मुझे मूवी कंटिन्यू करना है। और इन्हीं सारी अननेसेसरी गानों की वजह से आपको मूवी थोड़ी बहुत लेंथी भी फील हो सकता है। बाकी ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करो तो मूवी की बीजीएम प्लस सिनेमैटोग्राफी एंड एक्टर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी आपके लिए वन टाइम वॉच तो जरूर है। बाकी ये तो हो गई मूवी की बेसिक रिव्यू। अब बात करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे अपने ही घर के बाहर अपने ही फादर की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। देन से शिफ्ट होता है बुट्टू के ऊपर, जो गाँव में अपनी माँ के साथ रहता है, जिसके बड़े सपने हैं बट वो गाँव में ही रह जाता है। क्योंकि गाँव में उसका फिश फार्म का बिजनेस होता है बट वो उतना काम नहीं कर पाता। तो गाँव में बुट्टू की मम्मी को एक टोना टोटका करने वाली विच की तरह माना जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जिसके थ्रू वो लोगों के ऊपर से भूत भगाने का काम भी करते हैं। बट बुट्टू को ये सारी चीजें पसंद नहीं होता, जिस वजह से वो गांव को छोड़कर बाहर एक जॉब करने का प्लान बनाता है। और अगले दिन वो जॉब के लिए निकल ही रहा होता है, बट बुट्टू की मम्मी को रियलाइज हो जाता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट बुट्टू बात ना मानकर अपने दोस्त के साथ निकल जाता है, जहाँ उनको कोई जॉब तो नहीं मिलता। बट वो जब रात को लौट रहे होते हैं तो बीच रास्ते पे उनका बाइक स्टार्ट होना बंद हो जाता है और बाइक को स्टार्ट करने के लिए एक बड़ी पिन की जरूरत पड़ता है। और वहीं बुट्टू एक पेड़ पर लगी पिन को निकालने की कोशिश करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम बुट्टू को अपने ही घर में देखते हैं, जहाँ उसका जो फिश फार्म वाला बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजली गांव से बकरियां गायब होने लगती है। एंड देन हम आगे देखते हैं बुट्टू की मम्मी के पास एक ओमेन को लाया जाता है, जो कि एक्चुअल में पोजेस्ड होती है, जहाँ वो अलर्ट भी करता है। बट बुट्टू की मम्मी उसे इग्नोर करके उसकी बॉडी से आत्मा को निकाल देती है। एंड देन उसी रात वो वुमन फिर से उन्हें अलर्ट करने के लिए आती है कि उनके घर में कुछ बुरा होने वाला है। और इसी वजह से बुट्टू की मम्मी बुट्टू की कमरे में उसे ये कंफर्म करने के लिए देखने के लिए जाती है कि वो अच्छे से सोया है या नहीं। और वहीं उन्हें बुट्टू की बेड के नीचे एक बकरे का मांस दिखने को मिलता है। और तभी बुट्टू की मम्मी को ये रियलाइज हो जाता है कि जिन बकरों की गायब होने की बात गांव में चल रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है बल्कि बुट्टू ही कर रहा है। और वहीं जाके वो बुट्टू से कंफर्म करती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। और वहीं हम बुट्टू की फेस की एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं और वो अजीब तरीके से बातें करने लगती है। और वहीं हमें इंटरवल होते हुए दिखने को मिल जाता है। एंड देन इंटरवल के बाद हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं, जहाँ पर बुट्टू की पापा बुट्टू की मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करके वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट बुट्टू की मम्मी उन्हें सीधा मना कर देती है, जिस वजह से बुट्टू की पापा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी ही बेटे यानी बुट्टू की बलि देने जा रहे होते हैं। बट बुट्टू की मम्मी को ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ता है। और यही सीन हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जहाँ हमें जो छोटा बच्चा दिखने को मिल रहा था वो बुट्टू ही था। और यहाँ हमें थोड़ी गुमराह करने की कोशिश किया जाता है कि बुट्टू की बॉडी में जो आत्मा है वो उसके पापा का आत्मा है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम बुट्टू की मम्मी को एक बाबा से मिलते हुए देखते हैं और वहीं हमें पता चलता है एक्चुअल कहानी, जहाँ अमरी नाम का एक लड़का होता है जो गांव में बकरियों को चुराता है और उसके साथ साथ गांव की एक लड़की के साथ वो रिलेशन में भी होता है। बट आगे जाकर उस गांव के लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और आगे जाकर गांव वाले उसी लड़की को मार के उसका इल्जाम अमरी के ऊपर डाल देते हैं। और वहीं अमरी को घसीट कर पेड़ के पास ले जाकर उसे एक पिन के थ्रू वहीं गाड़ देते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। और इसी वजह से जब बुट्टू ने उस पेड़ की पिन को निकालने के लिए गया तो अमरी की आत्मा उसे पजेस
कर लिया। एंड द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव वालों को पता चल जाता है कि गांव में जो बकरी चोरी हो रहा था वो कोई और नहीं बुट्टू कर रहा था। इवन इस गांव का जो एक्चुअल भूत है वो कोई और नहीं बल्कि बुट्टू ही है, और सारे गांव वाले मिलकर उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बुट्टू की मम्मी और वो बाबा भी बुट्टू के पीछे पीछे जंगल में जाते हैं ताकि वो बुट्टू के अंदर से आत्मा निकलकर गांव वालों से उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो आगे जाकर बुट्टू जो कि पजस है वो गांव वालों के हाथ लग जाता है और उसे वो मारने ही वाले होते हैं। और वहीं बुट्टू की मम्मी आकर गांव वालों को कन्विंस करने लगती है कि वो एक्चुअल में बुट्टू नहीं बल्कि अमर ही है। और वहीं सही मौका देखकर वो बाबा बुट्टू की बॉडी में वो पिन को घुसा देते हैं जहां बुट्टू ने उस पेड़ से निकाला था, और वहीं अमर की आत्मा फिर से कैद हो जाता है। बट भाई एक सेकंड, क्योंकि इट्स नॉट ए एंडिंग, क्योंकि मूवी की एंडिंग में हम बुट्टू को वहीं पेड़ के पास जाते हुए देखते हैं और वहीं मूवी एंड हो जाता है। और ये सीन इंडिकेट करता है इस मूवी की सेकंड पार्ट को लेकर। तो ये थी मूवी की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक आपने इस मूवी को देखा है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।